हांसी का जो वेस्ट मटेरियल है वो यहाँ डंप हो रहा है। जब यहाँ के गांव के लोग विरोध किए और जब चले गए ट्रिब्यूनल के पास, तो उसमें ये फैसला आया कि ये गलत है। 67 लाख का जुर्माना तक लग गया और ये भी कहा गया कि तत्काल प्रभाव से इमीडिएटली ये डंपिंग बंद की जाए और जो है कचरा उसको यहाँ से हटाया जाए। गर्मी के समय में इसमें लगातार आग लगी रहो है निरंतर, बिल्कुल मरण की स्थिति पा रहे हैं। टोटली हम लोग इससे परेशान हो चुके हैं। तो हम तो यही अरदास कर सकते हैं, या तो अब भाई हमें यहाँ से देश निकाला ही दे दो। अब मैं तो एक किस्म से ये लगा लो कि पाकिस्तान में भेज रखा है। 3 साल से बम गोले बारूद यहाँ पे डाले जा रहे हैं। बारिश के टाइम पानी घरों में घुस रहा है, गंदा पानी। टोटली हमारी जो ज़िंदगी है वो बर्बाद कर दी है इन्होंने। हमारे कम से कम आज के दिन में 7-8 बच्चे 2-2 साल के बच्चे बीमार हो रहे, जो उल्टी दस्त लगी हुई। ये सभी लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ थे और हमने यहाँ पे 90% वोट बीजेपी को दिया, लेकिन उन्होंने पता नहीं क्यों किस चीज़ की हमारे से रंजिश थी, उन्होंने यहाँ ना हमारे को अच्छा देने की बजाय ना एक कूड़े का ढेर दे दिया जी गिफ्ट के तौर पे। हालांकि जहां हमारा डंपिंग पॉइंट है वहां कोई आबादी एरिया नहीं है, वहां खेत हैं। ये मैं आपके माध्यम से वायदा करता हूं, या तो इसकी बहुत जल्दी चारदीवारी हो जाएगी या इस डंप को हम हिसाब ले जाएंगे। अब विधायक जी का जो कहना है उसमें और जमीनी जो सच्चाई है यहाँ पे दोनों में फर्क है। नवंबर 2025 में सख्त आदेश है कि ये बंद कर दीजिए और यहाँ से हटाइए जो पहले का पड़ा हुआ है। आगे क्या करेंगे नहीं करेंगे, अगर आदर्श जिला ऐसे ही बनाना है फिर तो ईश्वर ही मालिक है। नमस्कार, मैं हूं शशि रंजन और आपका बहुत बहुत स्वागत है जनता टीवी में। और आप देख रहे हैं हमारे साथ ये खास कार्यक्रम शशि रंजन की स्पेशल रिपोर्ट। इस वक्त हम हांसी में हैं और ये बेड फार्म है और पूरे हांसी का जो वेस्ट मटेरियल है वो यहाँ डंप हो रहा है। शुरुआती दौर में आज से कई साल पहले कुछ कचरा पॉइंट बने थे हांसी में, वहाँ पे डंप किया जाता था। स्थानीय लोगों ने विरोध किया। उसके बाद वो जो हांसी में झील है, ऐतिहासिक झील, ये भी गौर कीजिए, उस झील में डंप किया जाने लगा। लेकिन उसके पहले एक बार यहाँ डंप होना शुरू हुआ, लोगों ने विरोध किया, फिर यहाँ से वो चला गया, डंप होना शुरू हुआ। जो हांसी की ऐतिहासिक झील है वहाँ डंप होना शुरू हुआ, फिर वहाँ पे लोगों ने विरोध किया, दोबारा यहाँ आ गए। ये बेड फार्म इलाका कहलाता है। और आपको ये भी बता दूं कि यहाँ कोई सेग्रीगेशन की व्यवस्था नहीं है। जो ऑर्गेनिक, अनऑर्गेनिक या जो वेट वेस्टेज है यानी कचरा है, गीला कचरा, सूखा कचरा, कुछ भी नहीं है। बस गाड़ियाँ आती हैं, शहर से कचरा उठाती हैं और यहाँ ला करके डंप कर देती हैं। अब इसमें पॉलीथीन आप देख सकते हैं कि कितना भयंकर पॉलीथीन है। और ख़ास बात ये है कि एनजीटी ने, यानी कि जो ग्रीन ट्रिब्यूनल है, और उन तमाम लोगों ने जब यहाँ के गांव के लोग विरोध किए और जब चले गए ट्रिब्यूनल के पास, तो उसमें ये फैसला आया कि ये गलत है और जो नॉर्म्स होते हैं, जो हांसी का जो निगम है या जो कॉरपोरेशन है, उसने किसी भी नॉर्म का पालन नहीं किया है और इसके वजह से 67 लाख का जुर्माना तक लग गया। और ये भी कहा गया, ये नवंबर 2025 का आदेश है कि तत्काल प्रभाव से इमीडिएटली ये डंपिंग बंद की जाए और जो है कचरा उसको यहाँ से हटाया जाए। लेकिन अब ये मई जून आ गया और कोई सुनवाई नहीं है। आसपास के जो किसान हैं वो परेशान हैं। और आपको अगर ये दिखाऊं कि अब ये देख लीजिए, ये है खेत जिसमें पूरा कचरा जा रहा है। अगर अब इसमें तूड़ी बनाना हो इस खेत में उस खेत में, तो वो संभव ही नहीं है कि इसमें गाड़ी चलेगी। और दूर दूर तक, और ये देखिए गर्मी का समय है, 12 बजे के आसपास हम ये शूट कर रहे हैं, 12:30, और चारों तरफ मक्खियाँ आपको दिख रही हैं। आसपास के जितने गांव हैं ये तबाह हैं। और विधायक जी से भी इस मसले पर हमने बातचीत की है, उनका क्या कहना वो भी हम सुनाएंगे। लेकिन यहाँ के लोगों का दर्द क्या है, इधर आ जाइए।
क्या है मसला, क्या है? सर ये हमारी बड़ी उपजाऊ ज़मीन थी, थोड़ी थोड़ी सी ज़मीन थी। हम अपने इसमें हरा चारा बो के अपने पशुओं का पेट भर रहे थे। ये अवैध रूप से 5-6 गाँव के मध्य डाल दिया है और यहाँ पे बिल्कुल पास पास में 1 किलोमीटर के अंदर ही सभी गांव हैं। चारों तरफ 5 गांव, ढाणीपाल, शेखपुरा, राजीव नगर, बीड़ फार्म, सैनीपुरा, और यहाँ बिल्कुल पास पास में सटी हुई डाणी है। मेरी भी आप आवाज़ सुन रहे होगे तो बिल्कुल गला ख़राब रहा है। जो इसमें है ना हॉस्पिटलों का वेस्ट आओ है, सिरिंज आओ हैं और आओ हैं, और देखो मक्खी भी लगातार इतनी भयंकर परेशान रखे हैं। गर्मी के समय में इसमें लगातार आग लगी रहो है निरंतर, और उसमें से जो धुआं निकला है वो रात को समय तो जब आवाज़ रुक जाओ है तो अंदर घरों में घुस जाओ है, और हमारे बच्चों का बुजुर्गों का उल्टी पड़ने लग जाओ है। बिल्कुल मरण की स्थिति पा रहे हैं। बार बार प्रशासन को भी वो कर लिया लेकिन कोई सूद नहीं ले रहा हमारी, जबकि बार बार प्रशासन कह रहा है कि ये हिसार क्लस्टर में जाएगा, टेंडर लग गया, पता नहीं कब हिसार क्लस्टर में जाएगा। और इसमें से जो सुइयाँ निकल रही हैं, आप साइड में दिखाओगे थोड़ा सा, तो ये जो हॉस्पिटलों के वेस्ट हैं कुत्ते उठा ले जाओ हैं और वो खेत में चले जाओ। और इसमें जो सुइयाँ है ना, जब हम खेत में कुछ भी करा, खाद डालना है, निराई गुड़ाई करा है, तो पैरों में चुभ जाओ हैं। हमारे 2 आदमी आकर तो पैर में लगी, उनकी निरंतर मवाद बह रही है पैरों से और वो ठीक नहीं हो रहे। सांस की बीमारी होगी, बिल्कुल एक मरण हालात पर। हाँ, 20,000 की आबादी। आप लोग गए थे एनजीटी कोर्ट में? हाँ जी। ये रिपोर्ट है जॉइंट कमेटी की 29/8/2025 की, और इसमें कम्प्लीटली लिखा हुआ, अगर मैं आपको दिखाऊं, ये गाइडलाइंस हैं इसमें। पहले तो ये इंस्पेक्शन के टाइम इन्होंने सब कुछ पाया कि इसमें इलीगल तरीके से बायोडिग्रेडेबल, नॉन बायोडिग्रेडेबल सारा कचरा मिक्स तरीके से डाला जा रहा है, जो कि जो रूल्स है मैंडेटेड अंडर द सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016। सेकंड क्या है, इन्होंने जो एनवायरमेंटल क्लियरेंस है अंडर द EIA नोटिफिकेशन 2006, वो कुछ भी नहीं लिया है। थर्ड क्या है, म्यूनिसिपल काउंसिल को CTE और CTO कॉन्सेंट टू एस्टेब्लिश और कॉन्सेंट टू ऑपरेट लेना पड़ता है, वो भी इन्होंने परमिशन नहीं ली है। अच्छा, थर्ड क्या, जो ये लैंड है इन्होंने नाम तो करवा ली है, लेकिन इसका लैंड यूज़ अभी भी एग्रीकल्चर लैंड दिखा रहा है ये। तो इसमें आपको मैं एक चीज़ और बता देता हूँ। इसमें जो कमेटी रिपोर्ट में लिखा है, ऑल फर्दर वेस्ट डंपिंग एट द प्रेजेंट लोकेशन शुड बी स्टॉप्ड विद इमीडिएट इफेक्ट एंड द एग्जिस्टिंग मिक्स्ड वेस्ट शुड बी रिमूव्ड एंड ट्रांसपोर्टेड टू द नियरेस्ट ऑथराइज्ड सॉलिड वेस्ट प्रोसेसिंग और डिस्पोजल फैसिलिटी। तो ये 11वें महीने की रिपोर्ट है, लेकिन आज नवंबर 2025 तक की, यानी नवंबर 2025 में ये आदेश आया कि इसको तुरंत बंद किया जाए और जो है उसको यहाँ से हटाया मैं जाए। आपको एक और चीज़ बता देता हूँ। जो इसमें ऑफिसर्स हैं, कपिल सिंह जो पोल्यूशन डिपार्टमेंट में थे, और हांसी के जो SDM साहब हैं, राजेश कोच साहब, वो इस कमेटी में मेंबर थे और अभी भी वही हैंडल कर रहे हैं। लेकिन अभी भी ऐसे ही खुले में डंपिंग हो रहा है, डेली डंपिंग आ रहा है, जो व्हीकल्स आ रहे हैं अनकवर्ड आ रहे हैं, हमारे घरों के आगे से कचरा खिंडाते हुए आ रहे हैं। तो खेती में नुकसान है, तो टोटली हम लोग इससे परेशान हो चुके हैं। तो हम तो यही अरसाज कर सकते हैं, या तो अब भाई हमें यहाँ से देश निकाला ही दे दो। अब मैं तो एक किस्म से ये लगा लो कि पाकिस्तान में भेज रखा है। 3 साल से बम गोले बारूद यहाँ पे डाले जा रहे हैं। बारिश के टाइम पानी घरों में घुस रहा है, गंदा पानी, और अभी गर्मियों के टाइम में इसमें आग, अगर आप अंदर देखोगे तो अभी भी आग लगी हुई होगी। तो टोटली हमारी जो ज़िंदगी है वो बर्बाद कर दी है इन्होंने। ये आप लोग जो लोकल आपके MLA हैं, है ना, उन लोगों से मिले जो जनप्रतिनिधि MLA हो, MP हो? उनसे मुलाकात हुई थी हमारी। वो कह रहे हैं कि अभी बस बहुत जल्दी इसको उठवाने, लेकिन अभी मतलब कोई डिसीजन जो ये तो आदेश है NGT का, ये NGT का आदेश है ना, ये NGT का आदेश है नवंबर 2025 में कि तत्काल प्रभाव बंद कीजिए और जो है उसको यहाँ से हटाइए। लेकिन मतलब NGT तो कोर्ट है ना, उसके आदेश का भी कोई पालन नहीं हो रहा है। ये तो समझ जाइए कि ये तो अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई वाली बात है। और आसी कोई ज़्यादा दूर नहीं है, हमारे से 4 किलोमीटर है। DC साहब बैठे, सब MLA साहब बैठे। आप देखो कितनी बीमारियां चल रही है, फैली हुई है। हमारे कम से कम आज के दिन में 7-8 बच्चे, 2-2 साल के बच्चे बीमार हो रहे, जो उल्टी दस्त लगी हुई, क्योंकि यहाँ हमारे पास से ही पानी पीते हैं। यहाँ से बहुत बुरा हाल रखा है। यहाँ से मिले जिनको वोट देते हैं आप लोग? सर ऐसा है, यहाँ के जो लोग हैं ना, जो 5 गाँव जो बड़े परेशान हैं इस कूड़े से, बड़ी दिक्कतें हो रही हैं। ये देखिए ये लगातार मतलब 12:30 बज रहा है। अब लगातार मक्खी हटाते परेशान है, और यही मक्खी उस गंदगी पे बैठ रही है, वही आपके चेहरे पे और मुंह पे बैठ रही है। ये सभी लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ थे और हमने यहाँ पे 90% वोट BJP को दिया,
लेकिन हमारे को तो ये लगता था कि पार्टी को हम वोट दे रहे हैं, सरकार बना रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी अच्छा काम कर रही है। यहाँ पे जैसे सरकारी ज़मीन थी, भाई यहाँ पे कुछ अच्छी चीज़ आएगी, कॉलेज आएगा, IMT आएगी, या जो भी है कोई हॉस्पिटल बनेगा। लेकिन उन्होंने पता नहीं क्यों किस चीज़ की हमारे से रंजिश थी, उन्होंने यहाँ ना हमारे को अच्छा देने की बजाय ना एक कूड़े का ढेर दे दिया जी गिफ्ट के तौर पे। तो मैं तो विधायक जी से भी बड़ी दरख्वास्त करूँगा और उनसे हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट करूँगा, भाई आप लोगों के साथ ये सारे गांव तन मन धन से साथ थे, दिन रात एक की इन्होंने आपको वोट दिलाने में और मिठाई की जगह कचड़ा भेज दिया। और ये हमारे को गिफ्ट के तौर पे ये तो दिया है ना, इसको जल्दी उठाने का कष्ट करें। क्या दिक्कत हो रही है यहाँ पर? राजीव तो मरने के हिसाब से हो रही है। मेरी ये 1 किला ज़मीन है, मतलब मैं उरा आ भी नहीं सकता, सब मेरे चारा भी नहीं बो सकता, पशुआ के तो और खान का अनाज तो कहाँ से बोसा। बहुत परेशान हो रहे सामने, पूरा कोई बसने का अधिकार नहीं है। क्या यही बहुत दिक्कत हो रही है जी। पॉलिथीन उड़ के खेता में चले जाओ और देखियो आप देख भी नहीं करे कितना उड़ रहा है। इसके तूड़ी तो बने नहीं पाएगी, इसकी समस्या बहुत ज़्यादा हो रही है। तूड़ी बनेगी ही नहीं, तूड़ी नहीं बनेगी क्योंकि ये तो मशीन चली नहीं पाएगी, वो तो सक कर लेगा पॉलीथीन। हाँ जी, पॉलिथीन बहुत ज़्यादा उड़। ठीक। हाँ जी, और के काम यू ठुआ दो, कुकुरे ठुआ दो, मारा तो यही मांग बतेरी जे या मैं लोगे। अभी जैसे CM साहब ने ना नया बजट में भी कहा था कि 80 ज़िला नया बना है हरियाणा का, और ये भी कहा था कि मॉडल जिला विकसित ज़िला बनेगा। अब मॉडल विकसित ज़िला तो तभी बनेगा जब 80 से 3 किलोमीटर डिस्टेंस है इस डंपिंग की। आज तो ये गांव लोग परेशान है, पाँच गांव 6 महीने बाद 2 साल बाद ये पूरा 80, ये क्या यही मॉडल विकसित ज़िला बनेगा 80? जी, हर साल है ना बारिश आती है और बारिश के टाइम में ना पानी बहने लग जाता है और हर जगह काला काला पानी फैलता है। जैसे कि यहाँ से हमारे पास डिग्गी भी साथ में लगती है और गांव भी लगती है, यहाँ पास में गौशाला भी है। हर जगह काला पानी फैल जाता है और कटाई के वक्त तो ना हर साल यहाँ पे आग लग जाती है और हमें ना आग लगने का खतरा भी रहता है। यहाँ पे बहुत यहाँ पे वाटर लेवल बिल्कुल ऊपर है सर, जो 1 मीटर से भी कम है। इन्होंने कोई भी रूल फॉलो नहीं किया, ना कुछ देखा। यहाँ पे भूमिगत पानी है जो बारिश के समय में चुआ आ जाओ है। इसमें जो गंद पड़ा है, जितना भी यो जहरीली चीज़ें पड़ी हैं, उसमें काला हो कि सारा पानी और इधर से बह के गाँव में घुस जाओ है, क्योंकि ये लो पॉइंट है। पीछे का पानी है कि यहाँ से निकल के आगे जाओ है, जबकि कोई सूद नहीं ले रहा। हम इसमें को गुजर भी नहीं सकते, इतने मच्छर मक्खी बुरे हालात से हमारा एक एक दिन काटना मुश्किल हो रहा है। परसों तो उस साइड में 10-10 किले तक कचरा उड़ के चला गया और कल इस साइड की हवा चली थी तो इस साइड में मान लो 10-10 किले तक पॉलिथीन उड़ के चले गए। ये 80 की सर सबसे अच्छी ज़मीन थी, उपजाऊ ज़मीन थी। ये जो कचरा वगैरह होता है ना, ये तो एक बंजर ज़मीन में होता है, जो गांव से शहर से काफ़ी दूर हो, लोगों को दिक्कत ना आए। लेकिन ये तो 80 की सबसे करीम ज़मीन थी जी, सबसे टॉप की ज़मीन थी, और उस ज़मीन में ये हाल है तो हमारे को नहीं लग रहा है। उसका बीज तैयार किया जाता था पूरा, यहाँ से 15 साल पहले बीज इसका पूरे हरियाणा में और हरियाणा से बाहर भी सप्लाई किया जाता था। अच्छा, एक बार आप लोग सब लोग इधर आ जाइए। पानी पीने का है जी, जो 3 एकड़ दूर है, और वो ये वाटर सप्लाई देखो जी, यहाँ सामने देखो 5 गांव पानी पीते हैं जी। यहाँ सभी लोग इस पानी से बिल्कुल व्याकुल हो रहे हैं, सभी बीमार हैं, दस्त लग रहे हैं, उल्टी लग रही है। छोटे बच्चों का तो बहुत नुकसान हो रहा है और बुजुर्गों का तो सांस लेने में दिक्कत आ रही है। अच्छा, इधर आ जाइए सब लोग एक बार, सब लोग इधर। जो गाँव है ना, ये मतलब SC और BC के लोग हैं, ठीक है, और मतलब अच्छा, ये पांचों SC BC के लोग रहते हैं यहाँ सभी का, इनका और 95% मतलब जो है SC BC लोग हैं यहाँ पे। अच्छा, ये आप लोग सब हाथ उठा के बताइए कि मतलब सरकार से आप ये चाहते हैं कि ये पहले तो तुरंत ये डंपिंग, यहाँ पे जो कचड़े का डंपिंग है, ये बंद हो जाए। हाथ उठा के, हाँ, ये आप चाहते हैं कि पहले ये बंद हो जाए और जो शिफ्ट हो जाए, मतलब बंद हो जाए, और बंद होने के बाद जो कचरा बचा है वो शिफ्ट कर दिया जाए। इस कचरे को कहीं और स्थानांतरित किया जाए, यहाँ की बजाय जहाँ जगह सही। मतलब बंद करने का मतलब यही हुआ कि यहाँ ये काम बंद कर दीजिए, है ना। तो ये आप अपने विधायक और मुख्यमंत्री और DC सबसे ये कहते हैं, हाथ उठा के बता दीजिए एक बार, सबसे ये निवेदन है। तो अब इस गांव के लोग हैं और जो जेन्युइन परेशानियां बता रहे हैं। अब हांसी एक नया ज़िला बन गया है, लेटेस्ट है, 23वां ज़िला है, और मुख्यमंत्री ने भी कहा,
जो विधायक हैं उन्होंने भी कहा कि ये एक मॉडल जिला बनेगा, यानी कि एकदम आदर्श, सारी चीज़ें बहुत साफ़ सुथरी चमकती हुई होंगी। लेकिन ये बताइए कि अगर ये डंपिंग इस तरीके से हो, और डंपिंग तो एक चीज़ है, जो नॉर्म्स हैं, जो नियम कानून हैं डंपिंग के लिए, जो सूखा कचरा अलग, गीला कचरा अलग, जो बायोडिग्रेडेबल है वो अलग, नॉन डिग्रेडेबल है वो अलग, मतलब कोई नियम कानून का पालन ही नहीं है। और एनजीटी से बड़ा कोर्ट क्या होगा? नवंबर 2025 में, ये भाई साहब दिखा रहे हैं कागज, है ना, ये दीजिए मेरे हाथ में दीजिए, ये नवंबर 2025 में ये आदेश आ गया कि तुरंत प्रभाव से, वो पेज निकालिए जरा, कि वो तुरंत प्रभाव से यहाँ पे कचरा बंद किया जाए। ये देखिए, ये यहाँ लिखा हुआ है ना, ये एनजीटी का आदेश है कि तत्काल, ये देखिए यहाँ कि तत्काल प्रभाव से ये बंद किया जाए। बंद किया जाए मतलब बंद किया जाए, और जो पहले से पड़ा है उसको यहाँ से हटाया जाए, ऐसी जगह जो जहाँ उसकी व्यवस्था हो। अब इसके अलावा तो अब एनजीटी के बाद इस मसले में तो प्रभु श्री राम ही हैं। या तो कचरा उठा लीजिए या सब लोग मिलकर के यहाँ उद्घोष करें। इतने के बाद, और विधायक जी से भी हमने बात की, वो क्या कह रहे हैं वो भी सुनिए। ये हमारा डंपिंग पॉइंट, एक हमारा गांव है बीड़ फार्म। बीड़ फार्म के एडजॉइनिंग नगर परिषद की जमीन थी, ये वहाँ डंप होता था। लोगों को बड़ी शिकायत थी, बड़ी बदबू आती थी, बड़ी एटमॉस्फेयर खराब हो गया था वहाँ पे। लोगों ने वहाँ धरना रखा, तो मैं खुद गया था, मैं विधायक था, मेरी ड्यूटी बनती थी कि मेरे इलाके में अगर कोई ऐसी दिक्कत है तो मैं वहाँ जाऊँ। मैंने खुद जाके उनसे गुजारिश की कि मुझे आप 2 महीने का समय दें, क्योंकि ये डंपिंग की ऐसी व्यवस्था है, शहर का सारा कचरा वहाँ जाता है। जब तक कोई दूसरी व्यवस्था ना हो तो हम कुछ कह नहीं सकते। तो मैंने उनसे ये कहा, यहाँ तो हम डंप नहीं करेंगे, आप मेरे को कोई जगह बता दो जहाँ किसी को कोई दिक्कत ना हो। तो उन लोगों ने ही मेरे को ये जगह बताई, और ये 17 एकड़ जमीन हमने नगर परिषद के पैसे से खरीदी और वहाँ डंप करना शुरू किया। इसके बाद आप सही कह रहे हैं कि उसकी इनकी शिकायत भी ठीक है कि उसकी 4 दीवारी नहीं हो पाई। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि उसकी 4 दीवारी का टेंडर हो चुका, और जल्दी ही वो टेंडर वो काम शुरू होकर उसकी 4 दीवारी होएगी। और इसके अतिरिक्त भी हमने माननीय मुख्यमंत्री जी से प्रार्थना की है कि एक बहुत बड़ा डंपिंग स्टेशन हिसार में, अगर ये हमारा हांसी का कचरा हिसार चला जाए तो ये हमेशा हमेशा के लिए, क्योंकि कचरे ने तो रोज पैदा होना ही है, और उसके लिए कोई ना कोई जहां भी आप डालेंगे अड़ोसियों पड़ोसियों को दिक्कत होएगी। हालांकि जहां हमारा डंपिंग पॉइंट है वहां कोई आबादी एरिया नहीं है, वहाँ खेत हैं, किसानों को किसान दीवारी करते तो हाँ, उसकी 4 दीवारी हो जाएगी। नहीं, उससे पहले मेरा ये प्रयास है कि इस डंप को हम हिसार ले जाए, ताकि रोज का कचरा हिसार चला जाए। ये मैं आपके माध्यम से वायदा करता हूँ, या तो इसकी बहुत जल्दी 4 दीवारी हो जाएगी, या इस डंप को हम हिसार ले जाएंगे। अब विधायक जी का जो कहना है उसमें और ज़मीनी जो सच्चाई है यहाँ पे, दोनों में फ़र्क है। नवंबर 2025 में सख्त आदेश है कि ये बंद कर दीजिए और यहाँ से हटाइए जो पहले का पड़ा हुआ है। आगे क्या करेंगे नहीं करेंगे, अगर आदर्श जिला ऐसे ही बनाना है फिर तो ईश्वर ही मालिक है। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार। मुर्दाबाद, नगर परिषद मुर्दाबाद।